It's a time to call Nitesh. Please share something now, how it all had happened from the science to YouTube and now multiples of many things. Nitesh, please come on the stage. हेलो एवरीवन। आज 18 साल बाद यहाँ वापस आके अपने स्कूल में वापस आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जब मैं यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा था तो मुझे अपनी लाइफ का वो दिन याद आया जब पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा था। एग्जैक्टली यही लोकेशन थी, उस समय ये बना नहीं था। यहाँ पे असेंबली लगती थी और इधर साइड हम लोगों की लाइंस लगती थी स्टूडेंट्स की। तो मैं हमेशा से उस टाइम पे एक रूल था, नैनवाल सर ने बना रखा था वो रूल, कि हर 2 से 3 महीने बाद हम लोगों का नंबर आता था और हम लोगों का असेंबली में थॉट ऑफ द डे बोलना होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा रहता था, कभी मैंने छुट्टी मार ली, कभी कुछ कर ली, लेकिन नैनवाल सर ने पकड़ लिया था मुझे। तो जैसे तैसे करके मैं स्टेज पे आया और मुझे ढंग से तो याद नहीं, मैंने बोला था अवर माइंड इज़ लाइक अ गार्डन विच कैन बी कल्टिवेटेड ईदर जेंटली और कैन बी लेफ्ट इट फॉर रन वाइल्ड। अब ये मैंने बोल तो दिया था जैसे तैसे करके, लेकिन टीचर्स और सर समझ गए थे कि ये डर रहा है, ऊपर से छुट्टी अलग से मार रहा है। और जेसीस का ये कल्चर रहा है कि जो स्टूडेंट जिस चीज़ से भागता है वो चीज़ उससे ज़्यादा कराई जाती है। तो जो नंबर मेरा 2 महीने बाद आना था वो हर हफ्ते आने लगा। तो उस समय तो मुझे बहुत वो लगता था कि यार दोस्तों के सामने बेइज्जती हो रही है, एक बार गड़बड़ हुआ, 2 बार गड़बड़ हुआ। लेकिन जब यहाँ से मैं पास आउट हुआ तब मुझे समझ में आया कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। उस समय जो हम एक बार झिझक जाते हैं, उससे बचना स्टार्ट करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से पास आउट होने के बाद। यही रीज़न है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जेसिस में एडमिशन लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क मानता हूँ। और इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए क्योंकि उस समय एजुकेशन तो आपको कहीं भी मिल जाती। जेसिस उस पर्टिकुलर टाइम पे इकलौता ऐसा स्कूल था जो एजुकेशन के साथ साथ जितना फोकस वो एजुकेशन पे करता था उतना ही फोकस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी करते थे। और वही चीज है, आप देखोगे कि जेसी से सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एजुकेशन, सिर्फ इसी फील्ड में आपको स्टूडेंट्स नहीं दिखेंगे, आपको हर फील्ड में दिखेंगे। अभी अगर मैं अभी की बात करूं, अभी एक वीक पहले एक अक्षय कुमार की मूवी रिलीज हुई है, उसमें आपने देखा होगा सौरभ गोयल, वो यही के हैं, है ना, अभी लास्ट वीक ही हुई है, जो को एक्टर है वहाँ के। मेरा बैचमेट था आशीष। तो जेसिस में एक चीज़ है कि अगर एक बच्चा भी अगर ड्रम बजाता है तो उसके लिए ड्रम होगा। तो आशीष मेरा बैचमेट था, उसके लिए ड्रम आया था, वो ड्रम बजाता था इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में। और मैं आपको बता दूं, यहाँ आने से पहले जब 1 साल करीब मेरी पहले बात हुई थी, तो उसने IIMs में वो है इस समय, मतलब था, अब तो पास आउट हो गया, उसने वहाँ पे अपने पूरे सेक्शन में सबसे अच्छा ड्रम बजाया था, अपने फंक्शन में ड्रम बजाया था उसको। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आप फ्री टाइम समझते हैं, वो कैसे आगे चल के आपकी लाइफ चेंज करती है। एक त्रिमाला हमारी बैचमेट थी, वो हमेशा परफॉर्म करती थी जैसे अभी सरस्वती वंदना है। आप अगर अभी OTT पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे उसके OTT पे वेब सीरीज़ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं। जब लोगों आसपास के स्कूल्स में बुक्स पे दिखाया जाता था कि देखिए ये कंप्यूटर ऐसा होता है, ये एंटर बटन ऐसा होता है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे जेसिस ने डिसाइड किया था कि हमारी अपनी कंप्यूटर लैब होगी। कितनी तो एजुकेशन तो उस समय मैं कहीं से भी ले सकता था, लेकिन ये जो चीज़ आज भले ही सारे लोग, सारे स्कूल्स इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे इस चीज़ के बारे में ध्यान देना, ये चीज़ का एडवांटेज हमें बहुत मिला है। और यही रीज़न है कि जेसिस से पढ़ना मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। और आप लोग भी हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं अभी पास आउट होंगे, निकलेंगे, अलग अलग फील्ड में जाएंगे। कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए आपके या कुछ ज़्यादा आ गए, आप मेहनत करेंगे, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है, जो कल्चर डेवलप हो रखा है यहाँ का, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा।
पहले हमारे टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते थे, सॉरी पहले डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते थे, आज आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस इतना बोलूँगा, सोशल मीडिया पे मैं हूँ। मैंने हिस्ट्री और करंट अफेयर, जियो पॉलिटिक्स, थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पे मैं बात करता हूँ। आज भी अगर मैं भी एक हफ्ते पहले सीरिया वॉर पे बात करके आया था, इनफैक्ट उस पर्टिकुलर वीडियो में भी मुझे याद है एसएसटी जब मैं पढ़ता था तो सर कैसे मुझे समझाते थे कि यार टॉपिक पे नहीं था, वो बुक्स में नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमारे डिस्कशन हो जाते थे कि सीरिया में ये चल रहा है। कनक मैम को आपको पता ही होगा, वो तो आंख से ही डरा देती है ना। तो जब मैं केमिस्ट्री लैब में रहता था तो कलर चेंज हो जाता था, तो मैम वहीं से ही आंख दिखा देती थी, मैं समझ जाता था पीएच वैल्यू सही नहीं आई है, ठीक है। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। सोशल मीडिया का मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको सही तरीके से यूज़ करिए। आप अभी अगर एक छोटी सी सर्च मारेंगे तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट दिन भर में 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पे देता है। तो ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम है जो लिया जा रहा है। और अगर आप इसको बस ये सोचेंगे कि बस ये तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ अपने माइंड को और कुछ भी देखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके माइंड को। तो अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करिए। और थैंक यू वेरी मच। मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि मैं स्टेज से उतरूंगा और कनिका मैम बोलेंगी कि नितेश यार ये और बोलना चाहिए था, यार ये तूने सही नहीं बोला। सॉरी, तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि एजुकेशन के ऊपर, मैंने जो मेरी पहली वीडियो थी वो एजुकेशन के ऊपर थी, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई थी। और उसमें भी डे टू डे जो मैंने यहाँ पे सीखा था वो सारा अपने एक्सपीरियंसेस उसमें डाल दिए थे। तो यहाँ पे जो जो चीज़ मैंने सीखी है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं आप सब लोगों को कहूँगा इस टाइम को एंजॉय करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, क्योंकि मैं भी जब वहाँ बैठता था तो मुझे लंबे लेक्चर्स बहुत बोरिंग लगते थे। तो थैंक यू।